गुड मॉर्निंग लीडर्स, मैं प्रेस गुप्ता। जो आज का बेसिक टॉपिक है 5 रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसे कौन से 5 रूल्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज बिजनेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी करना है। अगर करना चाहते हो इस बिज़नेस को तो कंपलसरी ये चीज़ें देखना है, आपको ये फॉलो करना है 5 पॉइंट को, जिससे आप और मॉडिफाई हो सको, अपडेट वर्जन पर आ सको। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टेप को ध्यान से समझना और इसके ऊपर फोकस करना है, इम्प्लीमेंट करना आज से। उसके बाद एक्शन लेनी है इसके ऊपर। क्या क्या चीज़ें हैं आज स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं इसको, क्या क्या करना है आपने। पहला स्टेप है कंपल्सरी टू गिव 3 ईयर। आपको किसी और की नहीं सुननी। अगर इस बिज़नेस में आना तो 3 साल तो देने ही देना पड़ेंगे। 3 साल चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे हो नहीं रहा होगा, एजुकेशन में जितना भी लगा दिया आपने पैसे वगैरह, आपकी इनकम नहीं आ रही, जनरेट नहीं हो रहा, आपने डिसीज़न नहीं लेना कि हाँ मुझे छोड़ना है। आपको 3 साल तक तो देना ही देना है। मैं एक चीज़ याद रखना आपने, अगर आपका करियर है, आपने अगर फ्यूचर बना रखा, आपका वाई क्लियर है, तो आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना है कि मुझे करना तो करना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर फोकस लाना है आपने कि भाई मुझे करना है। 3 साल तक तो नहीं। देखो ऐसे ही आता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्पीड पे आ जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं और उसी स्पीड से वो बाहर निकल जाते हैं इस फील्ड से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों क्या करते हैं, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने तक टिके रहते हुए छोड़ देते हैं। क्यों? उनका रीज़न ही नहीं क्लियर होता। उनको लगता है कि हम जिस स्पीड से खुद आए हैं उस स्पीड से पैसा मिलेगा, जिस स्पीड से हम आए हैं हमें लगता है कि ना उसी स्पीड से ताजमहल भी बन जाएगा। ताजमहल भी बनने में 20 साल लगे थे। अब आप सोच के देखो ना, 20 साल ताजमहल बनने में भी लगे थे, तो आपको भी यहाँ पे अगर बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, अपना खुद का महल बनाना है, मिनिमम वेस्टिज, मिनिमम ये बिज़नेस सिर्फ 3 साल ही तो मांग रहा है आपसे, ज़्यादा थोड़ा ना मांग रहा। 3 साल देखो, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में भी 3 साल लग जाता है। इसके बाद भी जॉब मिले ना मिले उसमें भी कोई गारंटी नहीं है। जॉब मिल भी जाती है तो 10,000 15,000 20,000, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत टेस्टेड होते हैं, आपको हर चीज़ देखना पड़ता है। आपका देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में 20 साल, 18 से 20 साल तो लगता है ज़िंदगी के। 18 से 20 साल, उसके बाद भी कंपलसरी नहीं होती। लाइफ आपकी सेव है कि नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो अलग ही यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे तो सिर्फ कंपनी कह रही है सिर्फ 3 साल देने हैं आपने। आप जो भी कर रहे हो प्रोफेशन, आप जो भी प्रोफेशन में हो, अपने जॉब के साथ, अगर आप स्टूडेंट हो, अपने स्टूडेंट कॉलेज के साथ या स्कूल्स के साथ पार्ट टाइम में कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो तो पार्ट टाइम में कर सकते हो। ये आप ही के ऊपर है, आपके प्रोफेशन के ऊपर है। वेस्टेज ये नहीं कह रही कि आपने अपना काम छोड़ के ये काम करते रहना, नहीं। आप पार्ट टाइम में कर सकते हो, आराम से इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकते हो इन फ्यूचर के लिए। आपको इस चीज़ को देखना है, ठीक है, जिससे आप अपना सिक्योर बना सको अपने फ्यूचर के अंदर। ठीक है, ये आपके ऊपर है। और सेकंड, शो प्रेजेंटेशन नॉन एंड अननोन पर्सन। अगर आप आगे हो, प्रेजेंटेशन आपको देना कंपलसरी है। हर एक लोगों को, जानने वाले हो, कोई भी माता पिता या मामा चाची वगैरह, रिश्तेदार वगैरह, पड़ोसी वगैरह, यार दोस्त वगैरह, सारों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं दिखाओगे ना तब तो पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपको सबको बताना ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। आपको बताना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं भी इन्वॉल्व हूँ, यहाँ पे मिलता क्या चीज़ है, ये आपको बताना है मैटर मैसेज के साथ कि आपको मिलता क्या क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें दिखते हैं। ठीक है, अगर आप सीरियस हो, आपको खुद को पता है कि ये एजुकेशन अलग है बाहर से, यहाँ पे हर चीज़ें मिलती है, लाइफस्टाइल मिलता है अलग से। अगर कोई थॉट नहीं बने ना आज तक कि बड़ा ड्रीम का, वो इस बिज़नेस में आके बनता है कि कैसे हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करना आपने, इस चीज़ को सारों को समझाना। अब सबको बताते रहना, करना ना करना उनके हाथ में है, आपका काम है बस बताते रहना है। ठीक है, अगर देखो 500 लोगों को भी बताओगे, 50 लोग तो ज्वाइन होंगे, 50 तो दुकानें खुल जाएंगी ना यहाँ से। इतना तो है कि हाँ वो सामान लेने लग जाएंगे। अगर आप बताओगे नहीं तो कौन सी दुकान खुलेगी, कौन सा काम स्टार्ट होएगा आपका। तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है, सबको बताते रहो। अगर हो गया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ये चीज़ें करना है आपको, ये चीज़ों के ऊपर फोकस लाना है। ठीक है, अगर बिज़नेस को अच्छे से बिल्ड करना है तो नेक्स्ट पॉइंट, सेट द डेली टारगेट। आपको डेली टारगेट बनाना है अपने, रोज़ के टारगेट बनाना, रोज़ का शेड्यूल बनाना कि मुझे कब क्या करना है, आज प्रेजेंटेशन मुझे इतनी दिखानी है, लोगों को इतनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों की इतनी होम मीटिंग करनी है, आज मुझे इतना करना पीवी, ऐसे सारा टारगेट बनाना है। शेड्यूल होना चाहिए। अगर नहीं है ना शेड्यूल, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो एक दुकानदार भी शेड्यूल लेकर चलता है कि मेरे पास कितना का सामान है, कितना का स्टॉक है। हर एक बंदा, हर एक व्यापार स्टॉक अपने अपने ना टारगेट देखता है, डेली टारगेट कितना चल रहा है, कितना होना चाहिए था, कितना नहीं होना चाहिए। आपको भी देखना है
कि मेरे अंदर क्या कमी है, उसके ऊपर भी इम्प्रूव करो, और डेली टारगेट के ऊपर भी इम्प्रूव करो, कितने प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखानी है। ये चीज़ें आपके हाथ में है, आपको देखना, क्योंकि ये बिज़नेस किसका, आपका, ठीक है। आपसे स्टार्ट होता है और आपसे ही ख़त्म होता है। इस चीज़ को नोटिस करके रखना। कोई और नहीं बोल देगा कि आपके डेली टारगेट रखो, जैसे मर्जी करके करो। ये आप ही के ऊपर है, आपके डिपेंड पे चलता है ये बिज़नेस, और किसी और के डिपेंड में नहीं चलता। अगर आपको अपने करियर सेट करना है तो आप ही को ये सारा काम करना पड़ेगा, और कोई नहीं बताएगा आपको ये काम करने के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी मस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी करनी बहुत ज़रूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं कर रहा है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको तो पता लगना चाहिए ना कि यहाँ पे क्या मिलता है। अगर देखो कंसिस्टेंसी में क्या है, अगर 3,000 का सामान 4 महीने तक ले रहे हो लगातार, 5 महीने 3,000 का सामान वापस फ्री तो मिल रहा है ना, और बेनिफिट हो रहा है, 60% सेविंग हो रही है यहाँ पे। सबसे बड़ा प्रॉफिट तो ये है। और दूसरा प्रॉफिट ये है, आपको जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो उसको आपको पता तो है ना कि प्रोडक्ट मेरे लायक का है कि नहीं है, क्या क्या बेनिफिट हो रहा है मेरे अंदर, और क्या क्या चीज़ें अच्छी है इसके अंदर। आपको सारा कुछ पता लगने लग जाता है, तभी तो आप एक तरह से ट्रस्ट के साथ लोगों को दे सकते हो ये चीज़ें। इसलिए आपको ये चीज़ें करना ज़रूरी है। अगर आपके अपलाइन भी बोल रहे हैं ना कि हाँ कंसिस्टेंसी करो, सोपी वाला कंसिस्टेंसी करो, तो इसका मतलब आप लीडर नहीं हो, आप फॉलोवर हो, ठीक है। अगर आप अपने दम पे कर रहे हो तो आप लीडर हो। इसलिए आज से अपने आप को एक चीज़ कमिटमेंट करनी है कि कंसिस्टेंसी करना बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के अंदर। बिना कंसिस्टेंसी कोई फ़ायदा नहीं है। या देखो 3,000 का सामान किस ले रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, अपने लिए ले रहे हो ना, एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट हो गया ना। खुद ही यूज़ कर रहे हो, खुद को बिलीफ सिस्टम बढ़ रहा है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। अगर हेल्थ चैलेंजेस वगैरह हैं उसमें दे रहे हो तो और कितना अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, इस चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है अपने। आज से इन छोटी छोटी चीज़ों को ना चेंजेस लाने हैं अपने लाइफ में। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टेक अ हेल्थ प्रोडक्ट। आपको हेल्थी प्रोडक्ट लेना बहुत ज़रूरी है, हेल्थ सप्लीमेंट्स वगैरह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो ये कोरोना वायरस की जो इम्यूनिटी बूस्ट की वजह से आते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम करती है शरीर में। इनको जिसकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही ना, उसको खासकर पकड़ती है चीज़ें। हर एक बीमारी जिस कमी है अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, उसमें आती है। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स वगैरह इम्यूनिटी बूस्ट करती है, आपकी एनर्जी तो बढ़ाती है, हर चीज़ को पूरा करने का काम करती है, कैल्शियम आयरन प्रोटीन हर चीज़ों को रिकवरी करने का काम करती है। बस आपको क्या करना है, यूज़ ही तो करना, ठीक है। अगर किसी को हेल्थ के रिगार्डिंग कोई चैलेंजेस, हालांकि अर्थराइटिस या अस्थमा, उसको प्रोडक्ट दे दो, रिजल्ट तो आएंगे ही ना। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ये चीज़ दिया, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम थी उसको मैं अस्थमा के प्रोडक्ट कुछ दिए, फ़र्क पड़ गया, रिजल्ट आने लग गए। किसी को डायबिटीज़ थी, डायबिटीज़ के मैंने कुछ प्रोडक्ट दिए, उनको भी रिजल्ट आने लग गए। तो ये आते हैं, क्यों आते हैं, पहले मुझे खुद को विश्वास था कि हाँ ये आते हैं, पहले मैंने खुद यूज़ करा तब दिया मैंने। क्योंकि अगर मुझे खुद को पता नहीं था कि हाँ ये रिज़ल्ट नहीं देते, तो फिर मैं क्यों देता। ये आपको करना है, तभी कहते हैं यूज़ द 100% प्रोडक्ट। आपको यूज़ करना पड़ेगा पहले। अगर आपको खुद को बिलीफ सिस्टम आ गया कि हाँ ये प्रोडक्ट काम करती है असल में, तब बताना चाहिए, नहीं तो रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप खुद यूज़ नहीं कर रहे, डायरेक्ट रेकमेंड कर रहे हो ना, अगर उसको कोई भी कमी आ गया ना, तो वह आपको डायरेक्ट पूछेगा कि ये बताओ इसकी वजह से मेरे को ये नुकसान हुआ, इसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ, फिर वो आप ही को बोल देगा, कंपनी के पास नहीं आएगा। तो इसलिए कहते हैं पहले रिकमेंड करने से पहले खुद को यूज़ करना है। इसलिए क्या करना है, आपको कंसिस्टेंसी चलानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कंसिस्टेंसी चलाने को, जिससे बहुत सारे प्रोडक्ट आप पहले खुद इस्तेमाल करो, तब लोगों को बताओ, ठीक है। ये बहुत करना ज़रूरी है। आपको ये 5 पॉइंट क्लैरिटी हो गए होंगे जो आपको मस्ट इम्पॉर्टेंट है, करना ज़रूरी है। अगर वेस्टेज बिजनेस में हो, करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, ठीक है, आप बेस्ट लीडर बनना चाहते हो, तो ये 5 पॉइंट है, आपको रिवाइज होने जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना है और इसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। टिल द टाइम, विश यू वेल्थ।